ध्यान दीजिए, आप लोग इस समय इंग्लिश के क्लास में अटेंड हुए हैं। आप लोगों को इस समय नए कोर्स के तहत 30% का जो कोर्स कम हुआ है, थोड़ा उसके बारे में हम प्रकाश डालना चाहेंगे। ये आपका इंग्लिश पेपर जो इंग्लिश सब्जेक्ट बेटा है, यह इंग्लिश the whole syllabus divided into two parts, section A and section B. In section A, we read and we study about prose, poetry, short stories. प्रोज बता देना चाहेंगे, जो प्रोज पहले 18 नंबर का आता था, लेकिन इस बार जो है प्रोज का सिलेबस जो रहेगा बेटा 21 नंबर का रहेगा। पोइट्री जो पहले प्रोज का जो इसमें बेस है वो 19 नंबर का रहेगा, और पोइट्री जो पहले 18 नंबर का आता था वो 21 नंबर का रहेगा, और शॉर्ट स्टोरीज दस नंबर का। सेक्शन 1 का टोटलिंग यदि हम कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 50, 21, 19, 40 और प्लस 10, 50। अब यह प्रश्न हो रहा है, बन रहा है कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे। आप सभी जानते हैं प्रोज से जो प्रश्न का प्रारूप है, प्रोज से जो प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोज जो 19 नंबर से प्रश्न आएगा, इसमें एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चन होंगे। वहाँ पर लिखेगा एक्सप्लेन विथ रिफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज से आपके लिए रिफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। यह आपका एनी1 रहेगा 10 नंबर का, यानी एक्सप्लेन। ध्यान दे बेटा, एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चन एनी1 करना होगा 10 नंबर का। अगला जो प्रश्न का प्रारूप रहेगा वह हमारा प्रश्न का प्रारूप रहेगा शॉर्ट आंसर चॉइस टाइप क्वेश्चन। लिखा रहेगा अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन। इसमें साथ दिया रहेगा कि राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट इन 30 वर्ड्स। ये एक क्वेश्चन पूछेगा। सेकेंड उसका प्रारूप आएगा अप्रोच का 19 नंबर में से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक ही टेस्ट करना होगा, 10, 5, 15। और जो तीसरा प्रश्न का प्रारूप रहेगा आपके प्रोज से संबंधित, वह कंप्लीट द सेंटेंस बाय हिंट्स ऑफ वर्ड्स, यानी हिंट्स के तौर पर वर्ड दिए रहेंगे। आपके प्रोज से रिलेटेड वह रहेगा मैटर, और आपको उसी में से सही सुटेबल वर्ड को फिलअप करना होगा। यह आपका चार्ट हो दिया रहेगा 4 नंबर का। फिल इन द ब्लैंक्स। ओवरऑल देखा जाए 19 नंबर का प्रश्न पत्र हो गया, प्रोज 19 नंबर का। अब यह प्रश्न बन रहा है सर कि पोइट्री से प्रश्न कैसे आएंगे। सेम पोइट्री का जो हम देखते हैं प्रकार, पोइट्री से 21 नंबर का,
पहले 18 नंबर का हुआ करता था, लेकिन चूंकि प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस को इस बार हटा दिया गया है। पहले वो 8 नंबर का करता था प्ले, लेकिन इस बार जो है वो हटा दिया है और 3 नंबर जो है प्रोज में, 3 नंबर पोइट्री में और 2 नंबर शॉर्ट स्टोरीज में ऐड हो गया है। पोइट्री से भी वही बात रहेगा, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी यह आपका पैसेज दिया रहेगा और दिए हुए पैसेज में से आप रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेन सहित लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, यह एक ही पूछेगा, 10 नंबर का रहेगा। सोचिए 10 नंबर का। अगला जो इसका प्रारूप होता है, ध्यान दो, अगला जो इसका प्रारूप होता है वह सेंट्रल आइडिया। लिखा रहेगा राइट एनी वन सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यह सेंट्रल आइडिया 7 नंबर का रहेगा। 10 + 7 = 17। जो नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन रहेगा वह क्वेश्चन हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच। यह प्रश्न रहेगा 4 नंबर का। फिगर्स ऑफ स्पीच में से प्रश्न कैसे पूछेगा? हो सकता है 2 नंबर का प्रश्न डेफिनेशन के लिए पूछ दे। जैसे आप जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच 17 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 7 दिया। सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन एंड ऑनोमेटोपोइया। इसमें किसी एक फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित परिभाषा पूछेगा और दूसरा जो प्रश्न पूछेगा उसमें दिए हुए एग्जाम्पल में से आपको छांटना होगा, पिक आउट करना होगा कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। यह प्रश्न का प्रारूप है फिगर ऑफ स्पीच से। यह आपका पोएट्री से प्रश्न हो गया 21 नंबर का। फिर से बता दूं 10 नंबर एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चन आएंगे और 7 नंबर का सेंट्रल आइडिया पूछेगा और फिगर ऑफ स्पीच जो 4 नंबर का, जिसमें 2 नंबर का डेफिनेशन और 2 नंबर का एग्जाम्पल दिया होता है। या हो सकता है लिख दे फिगर ऑफ स्पीच का डिफाइन करो 2 एग्जाम्पल के साथ, 2 एग्जाम्पल के साथ किसी फिगर ऑफ स्पीच का आप डेफिनेशन कीजिए, यह भी हो सकता है। इस बार ऐसा ही दिया था। नेक्स्ट प्रारूप होता है आपका शॉर्ट स्टोरीज। दिखाई दे रहा है यहाँ से? शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरी से जो प्रश्न पूछेंगे वह प्रश्न का प्रारूप जो होता है केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर पेश आन होता है। इसमें दे दिया रहेगा कि 2 आउट ऑफ 3 आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट इन 30 वर्ड्स। उसकी मार्किंग बनी रहेगी और यह प्रश्न का प्रारूप 2 प्रश्न करना होगा, 5 दूना के 10। ओवरऑल देखा जाए तो सेक्शन ए से प्रोज 19, पोइट्री 21, एट लास्ट शॉर्ट स्टोरीज आपका 10। काउंटिंग किया जाए तो 19, 21, 40 और 10, 50। ये पूरा प्रारूप आपका सेक्शन ए से रिलेटेड है, संबंधित है। इसके पहले क्या हुआ करता था? इसके पहले प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज और प्ले। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामेटिज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। लेकिन इस कोरोना महामारी में 30% का जो कोर्स कटौती हुआ है,
इंग्लिश सिलेबस में, वह 30% में आपका सेक्शन ए से प्ले को हटा दिया है और प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज के टॉपिक्स को, के चैप्टर को कम कर दिया है। अब आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न बनता होगा कि सर प्ले तो हटा दिया, क्या और परिवर्तन हुआ है? जी हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट में और परिवर्तन हुआ है आपके सब्जेक्ट संबंधी। ये पूरी बात समझ में आ गई? ये पूरा जो सेक्शन ए का जो क्वेश्चन का प्रारूप था, सर कैसे कैसे प्रश्न आता है, सर प्रोज से क्या प्रश्न पूछेगा, पोएट्री से क्या प्रश्न पूछेगा, फाइनली शॉर्ट स्टोरी से प्रश्न पूछेगा, तो यह पूरी बात बता दी गई है। अब आपके मन में यह भी प्रश्न बनते होंगे कि सर प्रोज से ऐसा कौन कौन सा लेसन है जिसे हटा दिया गया है। आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लें। ध्यान देना होगा, प्रोज में पहले 7 पार्ट हुआ करते थे। पहला पार्ट ए फेलो ट्रेवलर, माफ कीजिएगा, पहला पार्ट ए गर्ल विथ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। दूसरा पार्ट ए फेलो ट्रेवलर, रिटन बाय एजी गार्डिनर। तीसरा पार्ट द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, रिटन बाय जेम्स एलेन। तो जो आपका पाठ कम हुआ है वो हम बता रहे हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। प्रोज में तीसरा पार्ट जो है जेम्स एलन का, इस पार्ट को नहीं पढ़ना। 30% में जो कटौती हुआ है प्रोज से, इस पार्ट को हटा दिया है। दैट्स क्लियर? और दूसरा पार्ट जो हटाया है, आई एम जॉन्स हर्ट। जेडी रैडक्लिफ का था, इसको हटा दिया है। ध्यान दीजिएगा, इसको हटा दिया है, आई एम जॉन्स हर्ट। बस प्रोज से 2 पार्ट, कौन कौन? द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर और आई एम जॉन्स हर्ट। प्रोज में आपको पढ़ना है ए गर्ल विथ ए बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर, द होम कमिंग, रवींद्रनाथ टैगोर का। उसके बाद अगला जो पार्ट पढ़ना आपको है वोमेन्स एजुकेशन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। और फाइनली द हेरिटेज ऑफ इंडिया, ए.एल. बासम जी का। ये 5 पार्ट आपको पढ़ने हैं। प्रश्न का प्रारूप क्या है प्रोज से बता दिया, वही बात इन्हीं 5 पार्ट से एक्सप्लेन चॉइस टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर चॉइस टाइप क्वेश्चंस, फाइनली फिर द ब्लैंक्स में सुटेबल वर्ड को ध्यान में रखते हुए फिलअप करना होगा। क्लियर है? अब पोइट्री, पोइट्री से संबंधित जो पार्ट है, पोइट्री में 3 पार्ट को नहीं पढ़ना है। पोइट्री में पहला पार्ट कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ वो पढ़ना है। द ट्रू ब्यूटी पढ़ना है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ना है। एलिमेंट पढ़ना है। 5वां पार्ट पहले हुआ करता था फ्रॉम एन एलगी, फ्रॉम एन एलगी रिटेन इन ए
कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे का था। इसे नहीं पढ़ना है। फ्रॉम एन एलगी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे, यह पाठ बिल्कुल इस बार खत्म कर दिया है। एक और पाठ जो नहीं पढ़ना है वह पाठ है ला बेल डेम सेंस मर्सी। ला बेल डेम सेंस मर्सी, इस पार्ट को भी हटा दिया है। रिटेन बाय कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, इस पार्ट को भी हटा दिया है। ला बेल डेम सेंस मर्सी, SANC होता होगा, SANCE, इस पार्ट को हटा दिया। एक पार्ट और हटाया है, ध्यान दीजिएगा। वो पार्ट है स्टॉपिंग बाय वुड। स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट का था। यह भी पाठ नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। आपको प्रोज में बता दिया गया कौन कौन सा पाठ पढ़ना था। पोएट्री में बता दिया गया है कि फ्रॉम एन एलगी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ला बेल डेम सेंस मर्सी, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन ए स्नो इवनिंग नहीं पढ़ना है। क्लियर है। अब जो है ध्यान दिया जाएगा शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज में केवल एक पार्ट नहीं पढ़ना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था, स्पेशल एक्सपीरियंस। ए स्पेशल एक्सपीरियंस। इस पार्ट को हटा दिया है शॉर्ट स्टोरीज से। शॉर्ट स्टोरी से केवल एक पार्ट, ए स्पेशल एक्सपीरियंस, नहीं पढ़ना है। 3 पार्ट आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। आपको 3 पार्ट पढ़ना है और उन तीनों पार्ट में द गोल्ड वॉच, लास्ट चाइल्ड विशेष पार्ट हैं, यह आपको पढ़ना है। अब यह प्रश्न बन रहा है कि सर सेक्शन बी में क्या परिवर्तन हुआ है, सेक्शन बी में क्या पढ़ना है। अब ध्यान देना, सेक्शन बी में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। सेक्शन बी में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब सेक्शन बी से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप करेगा, ध्यान दीजिएगा। नरेशन, दो नंबर का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नरेशन से 2 प्रश्न पूछेंगे, लेकिन आपको एक ही करना होगा, 2 नंबर का। दूसरा सिंथेसिस, दो नंबर का ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। सिंथेसिस में 3 सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। परीक्षा में 2 प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछेगा कंबाइन इच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंस चेंज इनटू 1 सेंटेंस हिंट बाय ब्रैकेट्स।
ब्रैकेट्स में जैसा हिंट कहे, अगर आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो सिंपल में कन्वर्ट कीजिएगा, अगर आपको कंपाउंड में कन्वर्ट करना होगा तो कंपाउंड में कन्वर्ट कीजिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। लेकिन हाँ, एक ही करना होगा, कोई एक कीजिएगा, यह भी 2 नंबर का। तीसरा जो प्रश्न का प्रारूप होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म एंड अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। किसी दिए हुए वाक्य में परिवर्तन करने पर उसके भाव में कोई परिवर्तन न हो, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे वह एक सुंदर लड़की है, अगर इसको कन्वर्ट करना हो निगेटिव में तो हम कह सकते हैं वह एक कुरूप लड़की नहीं है। बातें कही है, तो बस वही बात है। अगर आप इंटरचेंज कर रहे हैं, अगर उसको आप एक सेंटेंस से उस सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ध्यान देना होता है उसका भाव, उसका सेंस वुड नॉट बी चेंज, परिवर्तित न हो। दैट्स क्लियर। चौथा बात क्या होता है, चौथा प्रश्न क्या पूछता है सेक्शन बी से? सिंटैक्स। Syntax means some students ask me questions. What is the definition of syntax? Syntax means arrangement of words, correction of the words. So according to J.S. Nesfield, the correct arrangement of words in sentence is called syntax. वाक्य में शब्दों का सही व्यवस्थित रूप ही सिंटैक्स कहलाता है। इसमें करेक्शन